कि 2 और 2 5 होते हैं। उनकी जो उच्च स्तरीय जो गणित है, जो यूनान की जो पद्धति है, जो उनकी सत्य की खोज की जो पद्धति है, उनकी भिन्न है। भारत की पद्धति अलग है और यूनान की पद्धति अलग है। उनकी सत्य की खोजने की पद्धति वैसी है जैसे कि आप दीपक लेकर किसी महान अंधकार में चल रहे हो। दीपक लेकर चल रहे हैं तो उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा? आपके ज़्यादा 10 कदम दूर तक आसपास एरिया में प्रकाश फैलेगा। तो उनकी खोज की पद्धति यही है कि जहाँ तक दीपक गया उन्होंने बता दिया कि ये सत्य है। उनकी सत्य की परिभाषाएं समय समय बदलती रही हैं। जैसे दीपक और आगे गया तो और सत्य दिखाई दिया, तो उन्होंने उसका सूत्र दे दिया। न्यूटन ने अलग सूत्र दे दिया। उनकी गणना अलग है। तो उनका एक ग्रंथ है, किताब है, पीडी आस्पेंसिकी का टर्शियम आर्गनम। टर्शियम आर्गनम। वो कहते हैं, किताब में लिखे हैं कि दुनिया में महत्वपूर्ण 3 किताबें हैं। प्रथम आर्गनम, दूसरा नवम आर्गनम। आर्गनम मत होता है ज्ञान। फिर नवम आर्गनम, नए ज्ञान का सिद्धांत। फिर उन्होंने कहा कि मेरी किताब है टर्शियम आर्गनम। ये 3 किताब दुनिया की महत्वपूर्ण है, पीडी आस्पेंसिकी कहते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है, उन्होंने किताब में लिखा है कि जो मैं इसमें सूत्र दिया हूँ वो सूत्र पहले से मौजूद थे। वो सूत्र पहले से मौजूद थे, मैंने सिर्फ उद्घाटित किया है, उघाड़ा है। न्यूटन, उन्होंने सिद्धांत दिया ग्रेविटी का सिद्धांत। कशिश, पृथ्वी के कशिश, ग्रेविटी का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। लेकिन न्यूटन नहीं थे, फिर भी भूमि में कशिश थी। उनके आने के बाद ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आ गया, उन्होंने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को उघाड़ा। वो पहले से ही मौजूद था। न्यूटन होते तो जरूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। न्यूटन ना हो फिर भी गुरुत्वाकर्षण रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के बिना तो न्यूटन में नहीं हो सकते। जो पृथ्वी कशिश है वही उनको जन्म दिए, तो उनका अंदर नहीं है। तो उन्होंने कहा किताब पहले से मौजूद थी, ये सूत्र पहले से मौजूद थे, मैंने उद्घाटित किया है। लेकिन जो साधारण गणित है, 10 में से 1 निकाला 9 बच गया। लेकिन आपका उपनिषद का जो सूत्र बोल रहा है पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात्, मतलब पूर्ण से पूर्ण निकल गया, कुछ कम नहीं हुआ, कुछ घटा नहीं। लेकिन मापन वाली कोई वस्तु है वो घट तो सकती है। कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो, उसमें से 1 अंश निकाला जाए तो कुछ तो कमी आएगी। लेकिन ये सूत्र कहता है कि पूर्ण में से पूर्ण निकल जाता है, लेकिन कमी नहीं होती, कुछ घटता नहीं है। ऐसा नहीं कि पूर्ण जो निकला है वो पूर्ण मिल जाए तो कुछ बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो उस सिद्धांत पे वो फेल हो जाते हैं। पीडी आस्पेंसिकी, उनका गणित काम नहीं करता है। वो कहते हैं कि 2 और 2 5 हो सकते हैं सूक्ष्म गणित में। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, कोई लेखक, कवि कुछ शब्दों को चुन करके एक कविता लिखा। ऐसा नहीं है कि वह कविताएं, वो शब्द आपके आंखों से न गुजरे हों या आपके कानों के द्वारा न गुजरे। शायद शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन वो कवि उस शब्दों की माला बना करके एक अच्छी कविता प्रस्तुत कर देता है। उस कवि का जो काव्यत्व है वो कुछ विशेष हो जाता है। शब्द वही है, लेकिन विशेषता कुछ हो जाती है।
इसी तरह सितार वादक तारों को जोड़ करके, साधारण से तार है उसको जोड़ कर नया धुन दे देता है, वो विशेषता आ जाती है। जिस तरह कैनवास में, कैनवास जो होता है, जब चित्रकारी करते हैं कैनवास, तो कुछ रंगों का प्रयोग करके, साधारण से रंग होते हैं उनका प्रयोग करके एक नया चित्र उभार देता है, उसे कुछ विशेषता आ जाती है, उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। तो बड़ा गंभीर विषय है ये, लेकिन वह गणित पीडी अस्पेंसिकी का यहाँ काम नहीं करता है, वो यहाँ फेल हो जाते हैं। क्योंकि भारत के खोजने की जो पद्धति है, भारतीय को सत्य की खोजने की जो पद्धति है, वह पद्धति वैसी है जिस तरह से भरी अंधकार में आप चल रहे हों और अचानक बिजली चमक जाए, बिजली कौंध जाए। जब बिजली कौंधती है ना, सारा दृश्य एक साथ दिख जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है, एक झटके में सबको दिखाई दे जाता है कि सामने दृश्य क्या है। अगर आप दीपक के तरह चलेंगे तो सत्य को आपको बदलना पड़ेगा, और जो सत्य बदला जाए वो सत्य नहीं हो सकता, सत्य बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन पाश्चात्य के सिद्धांत हमेशा बदले हैं, लेकिन इस समय आश्चर्य में है कि महावीर के इतने साल पुराने उनके सिद्धांत नहीं बदले, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत नहीं बदले, मीराबाई के सिद्धांत नहीं बदले, भगवान श्री कृष्ण की गीता नहीं बदली। ऐसी क्या चीज़ है इनमें, ऐसा इन्होंने क्या कह दिया, पूरा उजागर हो गया, एक साथ उद्घाटित हो गया, ऐसा क्या है? उनके गणित यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो यूनान के दार्शनिक है, यूनान के जो पश्चात दर्शन है, उनकी जो पद्धति है, वहाँ से विज्ञान का जन्म हुआ। क्योंकि पहले प्रक्रिया, उसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष। पहले अब सिद्धांत पे चलेंगे, फिर निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। पहले प्रक्रिया हम करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। लेकिन भारतीय पद्धति जो है, पहले निष्कर्ष, बाद में विचार करेंगे किस तरह से सिद्धांत है, क्या है। पहले निष्कर्ष कह दिया, ओम शांति, समझने वाला समझ गया, सिर्फ ओम कहने मात्र से समझने वाला समझ गया इस क्या कहना जा रहा है। जो योगी, जो ज्ञानी, जो ध्यानी है, ओम मात्र समझ गए कि सारा ग्रंथ, सारे विषय, उपनिषद, धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं, सिर्फ ओम, ओम कहने से वो समझ गया। और जिनको ओम कहने समझ नहीं आया, बाकी उपनिषद, बाकी ग्रंथ उनके लिए है जो ओम तक पहुंचाएंगे। ये भारत का सिद्धांत है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहले कह दिया ओम पूर्णमिदः, पूर्ण कह दिया, पूर्ण की घोषणा कर दी, पहले पूर्ण की घोषणा हो गई। तो उनका गणित यहां फेल हो जा रहा है। अगर इस सिद्धांत को समझना है, क्योंकि ये सूत्र उनके गणित से, यूनान के दर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। यूनान का दर्शन यहाँ बिल्कुल फेल है, बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसलिए विदेशी हम लोग के सनातन धर्म की पद्धति को पचा नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, उनके पचाने के बस की बात नहीं है। कि यूनान के दार्शनिक की धरात पे वो गुजरे हैं, वहाँ से विज्ञान का जन्म हुआ है। लेकिन सनातन धर्म का जो भारत का दर्शन है, यहाँ से धर्म का उद्भासित हुआ, धर्म उद्भासित हुआ है। और जब धर्म और विज्ञान मिलते हैं, अगर पक्षी के दोनों पर हों तभी सफलता हासिल होती है। धर्म और विज्ञान में साथ हो तभी विकास होता है। आप विज्ञान को लेकर चलेंगे, धर्म को छोड़ देंगे, तो विकास के गोद में विनाश प्रकट होगा। और शायद आप सब लोग देख रहे हैं, विकास गोद से आज अमेरिका में परिवार के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके परिवार का दर्शन नहीं होते हैं, पत्नी अलग, बच्चे अलग, कोई किसी को नहीं जानता है, सिर्फ खाली हेलो डैड मॉम, बस और कुछ नहीं है। परिवार के लिए तरस रहे हैं साहब। वहाँ पे परिवारवाद विकसित हो रहा है, अब वो परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि हम इस परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है, गीता जो कही है, महावीर जो कहे हैं, जो बुद्ध कहे हैं, जो
आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कहें, इस सूत्र को कभी बदला नहीं जा सकता। उनके सूत्र बदले हैं। ईशावास्य उपनिषद बोल रहा है पूर्णमिदम, पूर्ण से पूर्ण निकल गया, लेकिन पूर्ण शेष रह गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि पूर्ण से निकला और कुछ बढ़ा नहीं और कुछ घटा नहीं। इस सूत्र से कैसे समझें? तो इस सूत्र को हमको हटा देना पड़ेगा, इससे समझ में नहीं आएगा। तो हम किसके शरण में जाएं इस सूत्र को समझने के लिए? तो हमको चलना पड़ेगा मीरा के शरण में, हमको चलना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु के शरण में, हमको चलना पड़ेगा आदिगुरु शंकराचार्य के शरण में, तब जाके सूत्र क्लियर होगा। वो सूत्र क्या है? प्रेम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य का सनातन धर्म के प्रति प्रेम था, तो 15 वर्ष 16 वर्ष की आयु में पूरे दिग्विजय सारे दिशाओं को जीत करके बौद्धों को, उनके मत को, अपने मत स्थापित करके अद्वैत वेदांत सिद्धांत को स्थापना कर दिया। वो प्रेम था, सनातन धर्म से स्थापित कर दिया। मीरा का प्रेम है, राजस्थानी की मीरा, महलों में रहने वाली मीरा। सामने जहर भी आया, वो अमृत बन गया। तो ये सूत्र प्रेम से ही समझ आ सकता है। तो सच्चिदानंद रूपा आया, वो प्रेम है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे समुद्र, सागर, पास में ही सागर है, सागर में हजारों नदियां मिलती हैं, लेकिन सागर कभी आपने नहीं सुना सागर में बाढ़ आ गया, सागर बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सागर में हजारों नदियां मिल रही हैं, सागर वैसे के वैसे ही है। सागर में कुछ घटता है ना बढ़ता है। इस सूत्र को समझेंगे, तटस्थ लक्षण यही है। लेकिन कभी कभी देखने में आता कि सागर बढ़ गया, सुनामी लहरें आ गई। इस सूत्र को समझने के लिए और जो तटस्थ लक्षण जो है, तटस्थ करीब के जो सूत्र है, वो है आकाश। आकाश के अंदर कितने बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जाती हैं, आकाश वैसे के वैसे ही रहता है।